अस्सलाम वालेकुम। फालिज का नुस्खा पेश करता हूँ। फालिज का बेहतरीन ये इलाज है और मुजरब है, अक्सर ये चला आ रहा है सदियों से। फालिज का नुस्खा लेने के लिए लोग ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन लोग नुस्खा नहीं देते, मर जाते हैं। हालांकि ये आम चीज़ें जो होती हैं, अगर कोई ठीक हो जाए आपके नुस्खे से तो आपको तो स्वाब मिलेगा। हो सकता है आपको या आपकी नस्ल में से किसी को फालिज ही ना हो उसकी दुआओं से, ठीक है। जब किसी को पता चले कि फालिज हो गया है, जब पता चले कि किसी को फालिज हो गया है, आप उसको रोज़ाना 5, 6, 7 रोज़ तक सिर्फ शहद ही पिलाना है, शहद ही देना है, शहद ही बनाना है और उसको अंधेरे कमरे में रखें। इसका एक और जो बताता हूँ, काली मिर्च बहुत बारीक करें, सरसों के तेल या जैतून के तेल में इसको हल करें और उस मरीज़ को जिस तरफ का भी फालिज है नीम गर्म करके उसकी मालिश शुरू कर दें। सुबह शाम उसकी मालिश करें, ठीक है। और क्या करना है, दूध और शहद देना है, दूध और शहद। दुनिया जहान की कोई चीज़ नहीं देनी। गर्म कपड़े पहनाएं, कमरे को गर्म रखें, थोड़ा सा कमरा डार्क करें, इंशाल्लाह उसको बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा, जल्द फ़ायदा पहुंचेगा। इसका तीसरा जुज़ कबूतर की बीट। इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि मजबूरी की हालत में ऐसी चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कबूतर की बीट विठा, 1 ग्राम कबूतर की बीटों को लें, उनको खूब ग्राइंड करें, बारीक कर लें। 1 ग्राम यानी कि छोटी चम्मच भरकर मरीज के मुंह में डालकर उसको गरम गरम दूध पिलाते हैं और अंधेरे में रखें। ठंडी हवा से बचाएं, ठंडे कपड़ों से बचाएं, ठंडे कमरे से बचाएं, ठंडी खुराकों से बचाएं। बल्कि काफ़ी दिन शहद और दूध देते रहे, इंशाल्लाह बहुत ही प्रिवेंशन होगी, आराम होगा। फालिज वाला मरीज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।